नमस्कार, मैं आपके साथ ओजस्वी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। भोपाल के बरखेड़ी अब्दुल्ला में 5000 गौवंश क्षमता वाली गौशाला बनाई जाएगी, जिसके निर्माण में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां बरखेड़ी अब्दुल्ला में बनेगी 5000 गौवंश क्षमता वाली गौशाला। मुख्यमंत्री मोहन जल्द करेंगे भूमि पूजन। इसके निर्माण में करीब 10 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 6 महीने में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। गौशाला में गायों का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन रखा जाएगा। ये गौशाला पूरी तरह अत्याधुनिक होगी और इसका संचालन नगर निगम भोपाल के हाथों में रहेगा। यहाँ पर किस प्रायोजन से आज आए और क्या बनने वाला है? माननीय मुख्यमंत्री जी गौ माता की सेवा के लिए उन्होंने गौवर्ष घोषित किया है और सभी जगह ग्वालियर में, इंदौर में, सब जगह प्रयास कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में गौ माता को जो निराश्रित गौवंश जो रोड पे घायल घूम रही है, जिसके कारण आमजनों का एक्सीडेंट हो जाता है, किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो वह एक ऐसी स्थिति है कि गौ माता की सेवा भी हो जाए और किसानों को कोई परेशानी न हो। इसलिए गौ माता की सेवा के लिए एक व्यवस्था यहाँ प्रदान करने की व्यवस्था शासन के द्वारा बनाई जा रही है। कितनी गौ माता यहाँ पर उस गौशाला में? लगभग चाहे जितनी आ जाएंगी, लेकिन 10,000 का प्रकल्प लेकर के चला जा रहा है कि 10,000 गौवंश की रहने की क्षमता, उनकी संपूर्ण व्यवस्थाएं, 10,000 गौवंश की व्यवस्था प्रथम चरण में इनको लेकर के चला जा रहा है। शासन यहाँ पर कितनी जमीन अभी उपलब्ध करा रहा है? ये तो कलेक्टर साहब ने देखा होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है, काफी बन चुका है और उस पर निर्भर है। लेकिन फिर भी जितनी पर्याप्त जगह है यहाँ, उससे कम ही जगह अपने को चाहिए, क्योंकि खुली जगह है, इसलिए मिल जाएगी। क्या लगता है आपको कि ये जो प्लान मोहन यादव का है, ये कैसा है? इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं। धर्म रक्षित रक्षिता, जिन्होंने धर्म की रक्षा की है उसकी धर्म रक्षा करती है, और ऐसा यह प्लान के लिए किसी उपमा की मतलब सामने नहीं दिख रहा है, क्योंकि निकट भविष्य में किसी भी शासन के द्वारा, किसी भी राज्य सरकार के द्वारा या मध्य प्रदेश में भी किसी और भी मुख्यमंत्री के द्वारा इतना बड़ा एक प्लान गौ माता के लिए नहीं खड़ा किया गया है। इसलिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बरखेड़ा अब्दुल्ला में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि एक बड़ी भोपाल में गौशाला बनाई जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग यहाँ पे भ्रमण कर रहे हैं और व्यवस्थाएं देख रहे हैं कि कहाँ पे पानी हो सकता है, कहाँ पे गाय के लिए शेड हो सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे 5 से 10,000 की कैपेसिटी की एक बड़ी गौशाला का निर्माण यहाँ पे करने की प्लानिंग है। पूरी प्लानिंग होने के बाद में शीघ्र ही इसी माह माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोग ये कार्यक्रम की प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पे 2-3-4 महीने में गौशाला बन जाएगी। भोपाल से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। खंडवा में पीआईयू विभाग के द्वारा संचालित ओमकारेश्वर शिवरेंज ट्रीटमेंट प्लांट में अधिकारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां करोड़ों रुपए भेंट में चढ़ाकर सरकार द्वारा लगाने के बाद भी नर्मदा दूषित हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मां नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए ओंकारेश्वर में 4 स्थानों पर अलग अलग सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं। कम क्षमता के प्लांट होने के कारण ठेकेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण अभी भी नर्मदा दूषित हो रही है। समाज सेवी कालूराम केवट, चेतन खंडेलवाल, प्रेमलाल गवले वार्डवासियों ने ट्रीटमेंट प्लांट जेपी चौक का अवलोकन किया। सुलभ शौचालय का गंदा मलमूत्र काफी प्रयास के बाद प्लांट में जा रहा है, लेकिन कम कैपेसिटी वाला प्लांट होने के कारण अतिरिक्त और मलमूत्र पानी सीधे नर्मदा में छोड़ा जा रहा था, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। बताया जाता है कि भोपाल एवं खरगोन के अधिकारी अवलोकन के लिए आते हैं, होटलों में दावत उड़ाकर बाबा के दर्शन खाना पूर्ति कर चले जाते हैं। धरातल पर स्थिति दयनीय बनी हुई है। प्रतिदिन कई लीटर गंदा पानी नर्मदा में मिल रहा है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। वर्षों से छोटी छोटी नालियां बनी हैं, जिसको भी प्रशासन ने गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। ये जो प्लांट है ये डायरेक्ट भोपाल पीओआई विभाग के द्वारा संचालित हो रहा है। इसमें पूर्व में जो 4 बड़े प्लांट बनाए गए थे उनकी मूल लागत 9 करोड़ की थी। 9 करोड़ के जो प्लांट थे उनको पुनः पीओआई विभाग के द्वारा जो 16 करोड़ का सेकंड प्रोजेक्ट आया, जिसमें संपूर्ण सीवरेज लाइन का जो गंदा पानी वो स्टोरेज होगा। उसके बाद में उसको नर्मदा जी के अंदर अन्य स्थान पे स्टोरेज करके फिल्टर करके नर्मदा जी में छोड़े जाने का प्लांट है इनका। अभी जो ये प्लांट पे हम खड़े हैं ये पूर्व का प्लांट है। इसकी कैपेसिटी 2.5 लाख लीटर की थी।
जिसे वर्तमान में देखते हुए इनके द्वारा बढ़ाया जाना था। बाकी वो लेवल वाटर स्टोरेज की क्षमता को नहीं बढ़ाते हुए उन्होंने यथावत 2.5 लाख लीटर पे ही अपना पुनः जो नया संचालन स्टोरेज होगा उसको भी इसका वाटर लेवल बढ़ा दिया गया है। इसका वाटर लेवल स्टोरेज कम होने की वजह से टोटल पानी फिल्टर नर्मदा जी में जा रहा है बिना फिल्टर हुए। कई बार इस मुद्दे को आपके द्वारा मीडिया के द्वारा उठाया, अधिकारी यहाँ आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, ठेकेदार द्वारा होटलों गेस्ट हाउस में ठहरा के और दावत उड़ा के चले जाते हैं, क्या है पूरा मामला? अक्सर पीआई विभाग के बड़े अधिकारियों को मौखिक शिकायत करने के बावजूद भी जो जांच करता आते हैं, ना तो स्थानीय प्रशासन को पता लगता होगा मेरे हिसाब से, ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि जो शिकायत करता है वो आते हैं, वो आके देख के चले जाते हैं, अपनी एक कहे तो खाना पूर्ति करके विभागीय पूर्ति करके वो चले जाते हैं यहाँ से। अब इसमें किस प्रकार के सुधार की आवश्यकता है? अभी वर्तमान में जो पुराना 2.5 लाख लीटर का जो उनका स्टोरेज बना हुआ है, इसके स्टोरेज के अलावा अन्य वर्तमान के बैकवाटर पानी के लेवल को देखते हुए पुनः इसमें 2.5 से 3 लाख लीटर का स्टोरेज एक्स्ट्रा बनना चाहिए। आपका परिचय? कालूराम केवट। 2.5 लाख लीटर पानी इसमें होता है। नर्मदा में सीधा पानी क्यों जा रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि टैंक ओवरफुल हो जाता है। इसको लेके आपने अपने अधिकारियों को अवगत कराया? हाँ, क्या बोलना पड़ा उनका? बोला है मशीनरी का उनने। ये ठेकेदार कर रहा है या विभाग संभाल रहा है? ठेकेदार। क्या नाम ठेकेदार का? वो बात तो राहुल से हुई थी अपनी। राहुल भाई है। हाँ। और अधिकारी कहाँ से आते हैं? भोपाल से आते। प्रतिदिन नर्मदा में एक ही फिल्टर प्लांट का कितना पानी जो गंदा मलमूत्र मिल रहा है लगभग? ये तो आप कितना बता सकता हूँ। 2.5 लीटर की क्षमता है, अतिरिक्त कितना जाता होगा? 1 लाख लीटर जा रहा है यहाँ से? हाँ, इतना इससे कम होता होगा। मतलब नर्मदा प्रदूषित हो रही है एक प्लांट से, ऐसे 5 प्लांट बने हुए। आपका क्या नाम? खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।